बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाकिर मसूद अपने फ़ेसबुक पेज से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जिस तरह आपको मालूम है कि सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो आज का व्लॉग है उसके बारे में मैंने बताया था कि जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात के बाद ऑपरेशन राह निजात के दौरान जो मकानात डैमेज हुए थे उसके लिए एक बाकायदा सर्वे का प्रोग्राम शुरू किया गया था। आज मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बताऊँगा। 16 अक्टूबर 2009 को जनूबी वज़ीरिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी इदारों ने बाकायदा ऑपरेशन राह निजात के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जो कि 2 से 3 सालों तक चलता रहा। और 2012-13 से जनूबी वज़ीरिस्तान के जो लोग FDMA के रिकॉर्ड के मुताबिक 10 लाख के करीब लोग बेघर हुए थे, उनकी वापसी शुरू हो गई। अब महसूद कौम की वापसी की जब शुरू हो गई तो उनके ऑपरेशन के दौरान जो मकानात तबाह हुए थे उनकी दोबारा आबादकारी के लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको CLCP सर्वे कहते हैं। यानी जो मकानात डैमेज हुए थे उनका प्रॉपर बाकायदा सर्वे होना था और फिर हर एक घर के ऊपर 4 लाख रुपए, जबकि जो फुल डैमेजेस थे उनको 4 लाख, जो थोड़े डैमेज थे उनको 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए देने थे। अभी तक जो सर्वे का अमल हुआ है, मैं थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर कर लो। RRU ऑफिस पेशावर से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक सर्वे का अमल 2015 में शुरू हुआ। अभी तक जो टोटल सर्वे हुए हैं उसका तादाद है 1,09,312। इसमें 47,395 जो सर्वे हुए थे उनके पैसे लोगों को मिल चुके हैं, जबकि 47,147 के करीब जो सर्वे हुए हैं उनके पैसे अभी तक नहीं मिले। ये डिटेल थी जो अभी तक सर्वे हुए हैं और कितने सर्वे के पैसे रिलीज़ हुए, तो कितने लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले। सर्वे के पैसे में ताख़ीर क्यों हो रही है? एक तो इसकी वजह यह है कि मुल्क माशी तौर पर काफ़ी बुरे सूरत हाल का सामना कर रहा है और हर तरफ माशी जो सूरत हाल है वो ख़राब है। लेकिन जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात के बाद जो सर्वे का अमल शुरू हुआ, अभी तक उनके पैसे क्यों नहीं मिल रहे? उसकी कई वजूहात है। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि UN की तरफ से जो SOP हमें मिली थी कि कितने पैसे एक मकान के मालिक को मिलने हैं, वो भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। और जितने भी 2015 से लेकर 2022 के आखिरी महीना चल रहे, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर या बाकी जो अमला है वो आए हैं, उन्होंने UN की SOP की बजाय अपनी UN SOP बनाई थी। अपने SOP के मुताबिक उन्होंने इसको शुरू किया था। दूसरी बात इसमें यही है कि जो सर्वे टीम होती थी उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा तहसीलदार, टीचर्स और इलाके के जो मुहर्रिर होते थे वो भी उसके साथ होते थे। इन लोगों ने मुबैना तौर पर जितने पैसे मुतासरीन को मिले हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसे इन लोगों ने भी उसमें हड़प किए हैं। यानी पूरे फाटा में जो फिगर बनता है वो पूरे जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे, पुराने जो एजेंसियाँ थी, उन तमाम के CLCP सर्वे को एक तरफ, तो दूसरी तरफ जनूबी वज़ीरिस्तान में महसूद बेल्ट का जो सर्वे है वो अभी तक भी उनसे ज़्यादा है। यानी महसूद कौम के सर्वे ज़्यादा हो रहे हैं। अब सर्वे में करप्शन की जो बातें हो रही है, करप्शन वजह भी यही है कि सर्वे में काफ़ी हद तक करप्शन हो चुका है, जिसकी वजह से जो RRU वाले हैं या CLCP का जो ऑफिस है पेशावर में, वो अभी तक पैसे रिलीज़ इसलिए नहीं करते। अब सर्वे में करप्शन किसने किया है? कोई भी मुतासिर शख्स अख्तियारमंद नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद से करप्शन का कोई रास्ता निकाले। सर्वे टीम में जो शामिल लोग होते थे उन्होंने खुद से करप्शन के रास्ते भी हमवार किए। पहले दिन से जो सर्वे का अमल शुरू हुआ था उस दिन से लेकर आज तक इस सर्वे में CLCP जो सर्वे था उसमें पॉलिटिकल इंतज़ामिया या डिप्टी कमिश्नर्स या असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार वगैरह जितने भी हैं उन्होंने करोड़ों रुपए के उसमें करप्शन किया है। क्योंकि फ़ी टोकन पहले दिन से लेकर अभी तक जो सर्वे का अमल जो लास्ट ईयर स्टॉप हुआ था, 10,000 से लेकर 15,000 रुपये फ़ी टोकन लिए जाते थे, जबकि इसके अलावा अगर किसी घर में एक ही टोकन होना था तो वहाँ वो 3 से 4 टोकन जारी करते थे, क्योंकि उसमें आधे आधू के हिसाब से उनका आपस में हिस्सादार होते थे। एक तरफ तो सर्वे में काफ़ी हद तक करप्शन हुआ है, जिसकी वजह से असल जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, वो अपने हकूक़ से महरूम हैं। तो दूसरी तरफ उनको हकूक़ देने वाले जो इंतज़ामिया थी, हुकूमत थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे, उन्होंने मुतासरीन से ज़्यादा पैसे अपने ज़ाती अकाउंट में जमा किए हैं। तो करप्शन तो अपनी तरफ, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू है ये काफ़ी 2015 से शुरू है। इस बारे में कई बार
महसूद जो कौम है उन्होंने कई बार टांग में वज़ीरिस्तान में पेशावर इस्लामाबाद तक भी एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, बल्कि टांग में कोई 120 दिन का जो तकरीबन 3 से 4 महीने से ज़ायद उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन अभी तक उस धरने की वजह से महसूद कौम को या जो मुतासरीन है उसको कोई फ़ायदा उससे नहीं मिला। अब चूँकि दोबारा से लोग अपने इलाके से वापस टांग डी खान में सेटल हो चुके हैं, तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये एक अफवाह चल रही है, बल्कि प्रॉपर तरीके से जो तहसील मेयर्स है वो भी MNA MPA भी उसके साथ है, उन लोगों की ख्वाहिश है, उन बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सर्वे के जो मुआवज़ात है उनकी ताख़ीर को देखकर उनके लिए कोई एहतजाजी कैंप लगाया जाए या कोई धरना दिया जाए, जिसके लिए प्रॉपर एक मीटिंग भी कॉल की गई थी और मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि इस बार जो धरना होगा वो पेशावर या इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन जो भी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, लोगों का मसला भी मैंने आपको बताया कि जितने पैसे मुतासरीन को मिलने थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे जो सर्वे का अमला होता था पहले दिन से लेकर आज तक, उसने इन गरीब लोगों को, बेघर लोगों को दोनों हाथों से लूटने की काफ़ी हद तक अपनी कोशिशें की है और बुरे तरीके से कौम को मायूस भी किया और बुरे तरीके से कौम के हकूक़ को हड़प भी किया हुआ है। तो जिस तरह आप सबको मालूम है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, तो हमारे MNA MPA और जो मेयर्स है या हमारे जो सेनेटर है उन सब से मैं दरख्वास्त भी करता हूँ और महसूद कौम का भी ये दरख्वास्त है कि वो अपने कौम के इस तकलीफ़ को उजागर करे और उनके लिए कोई लाइह अमल तैयार करे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वज़ीरिस्तान की आबादकारी जो है वो इसी चीज़ से वाबस्ता है कि जब तक लोगों को अपने मुआवजे नहीं मिलेंगे तब तक लोगों के पास वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से जो घर डैमेज हुए हैं, स्कूल डैमेज हुए हैं, हॉस्पिटल डैमेज हुए हैं, रोड्स भी डैमेज हुए हैं, तो वहाँ ज़िंदगी के तमाम बुनियादी सहूलियात जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि जब हमारे ज़िंदगी के बुनियादी ज़रूरियात हमें मुयस्सर नहीं है तो वहाँ पर हमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने महसूद कौम, अपने वज़ीरिस्तानियों की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि वो महसूद कौम के इस मुश्किल को देख ले और इनके इस नुकसानात का अजाला करे और इनको जो पैसे आप हुकूमत ने वादे किए थे उनको अपने वादे के मुताबिक फ़ंड जारी किया जाए, ताकि वज़ीरिस्तान के लोग वज़ीरिस्तान में अपने घर बनाकर वज़ीरिस्तान को आबाद कर सके। अगर इन लोगों को अपने मकानात के मुआवजे नहीं मिले गए और उनके हकूक़ उनको नहीं दिए गए तो यकीनी बात है कि अभी भी वज़ीरिस्तान में 10 से 15% लोग आबाद है और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो आने वाले वक्त में जो 10 से 15% आबादी है वो भी अपर वज़ीरिस्तान को छोड़कर बंदोबस्ती इलाकों में आबाद हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए शाकिर मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।